समाज नहीं लिखेगा, समाज सॉल्व करेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इसकी जगह 5 होता ना, सुन रहे हो क्या? अगर इसकी जगह 5 होता, बिना सॉल्व करे माइनस इन्फिनिटी आंसर लिख लो, खत्म करो चक्कर। इसकी जगह 3 लिखा होगा, बिना सॉल्व करे प्लस इन्फिनिटी आंसर लिख दो, नीचे लिखा है ना पीजी सर, कॉन्टेक्ट पीजी सर। क्योंकि डोमिनेंसी सेम नहीं है। डोमिनेंसी जब सेम होती है ना, मैं तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अगर डोमिनेंसी सेम नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100% आंसर मैं अभी वेरीफाई करवा के बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराता अगर चमक जाए तो। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। उल्टियां उल्टियां होने की अगर लग रहा हो तो ऐसे पड़ोसी का थोड़ा कंधा दबा लेना, आराम महसूस होगा। ठीक है, अगर जी घबराने लगे तो। जिनके पास पड़ोसी नहीं है, सॉरी वो कुछ नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, विच आर ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि या तो पिछले कुछ सालों में जेई में पूछे जा चुके हैं या आपके अगले जेई मेन एंड एडवांस के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि स्क्रीन को पॉज करके जितनी भी लिमिट आपने सीखी है कहीं भी कैसे भी, उन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करें और इनमें से पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड यस, प्लीज नोट डाउन योर टाइम ऑल्सो, क्योंकि अगले आने वाले 40 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। बिलीव मी, इस 40 मिनट के बाद, यानी इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद, चाहे जिंदगी में किसी और चैप्टर के क्वेश्चन सही हो या ना हो, बट मैं गारंटी लेता हूं कि लिमिट का क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन तो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। 22 22 लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब हम बहारे लगाने वाले हैं भाई साहब। बहारे मतलब हम लोग अचानक अचानक तेजी तेजी से चीजें समझते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं दूंगा, देखो हर चीज को एक एक बार बोलूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेशन है, पी गॉट है, पीजी ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ठीक है, पहले फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट। ठीक है, उस फॉर्मेट से पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक खोपचा बनाया, पीजी टिप 1। टिप नंबर 1, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, साथ में लिखना, समझा नहीं रहा। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स की पावर 5 प्लस 4x क्यूब अपॉन 5x की पावर 5 माइनस 7x 7, ओ सॉरी 7x पावर 4। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, क्या कर रहा हूँ यार, माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। लिमिट, पागल हो गया हूँ मैं एकदम, बिल्कुल भेजा खराब हो गया मेरा। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9। हाँ भाई, आपके सामने 3 अलग अलग सिचुएशन लिखी हुई है। कमाल की बात यह है कि ये तीनों की तीनों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट है। कोई संकट? फास्ट रिस्पॉन्स दो, कोई संकट? ठीक। इन एवरी केस आई हैव, इसमें लिमिट रहेगा सॉरी, हाँ, इन एवरी केस आई हैव इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट। लॉ ऑफ लव से फर्स्ट का आंसर 1/5, करेक्ट, इट्स 1/5। हटा, ये तो मुझे लगता है कि मुझे समझाना नहीं चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर 5 के कोफिशिएंट देखे, 1/5 आंसर। ठीक है, सेकंड और थर्ड मेरे लिए कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। इन बोथ द केसेस आई हैव सेम फॉर्मेट, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन सेकंड वाला, जो भी मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म है पूरे शहर में, पूरे शहर में मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म इज एक्स क्यूब, इज एक्स। चलो साहब, नीचे क्या बनेगा? 3 प्लस 7/x² प्लस 4/x। मास्टर क्या कर रहे हैं? अबे एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं भाई। ऊपर देखना, 2/x माइनस 3/x। जब मैंने दोबारा x की जगह इन्फिनिटी रख के देखा, सुन रहे हो क्या? न्यूमरेटर बिकम, डिनोमिनेटर बिकम 3, 0/3, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है।
and when the form is not indeterminate it will give my answer, and the answer is 0. समझ रहे हैं क्या? In case of, ठीक है, third, the most dominating term is x cube again. अरे ये रहा ना x cube, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना है? ऊपर बोलो जल्दी, 4 minus 7 by x plus 8 by x square upon 3 by x plus 9 by x cube. 9 by x cube आएगा यार, x cube से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? x cube से. लो सुनो ध्यान से, न्यूमरेटर becomes 4, denominator become 4 by 0 is again not an indeterminate form, but this time this will approach towards, this will approach towards, this will approach towards, I don't care whether it is plus infinity or minus infinity, to be very precise. Presently it's plus infinity because I am conceptually clear कि ये plus infinity है. क्यों है ये plus infinity? क्योंकि ये positive 0 है. In denominator we have positive 0, in numerator we have positive 4 यार. So in numerator and denominator we both we have positive quantity, तो answer should be positive यार. So it's plus infinity. Clear है क्या? खैर मैं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में इंटरेस्टेड नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ वापस, मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इन दिस केस लिमिट इज फाइनाइट 0, इन दिस केस लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट. ठीक है, नाउ इट्स कंसेप्ट बिल्डिंग टाइम. आई ओनली वॉच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3 केस हो सकते हैं. एक, दे विल हैव सेम डोमिनेंस, बोथ हैव 5th डिग्री पॉलिनोमियल. In this case denominator is dominating, in this case numerator is dominant. Dominating मतलब बड़ा है भाई, वो राज करने की एकदम कोशिश करना चाह रहा है. It's a cubic, it's a quadratic. So cubic will have more speed than quadratic to reach infinity. आकाश लोग, cubic की पावर स्पीड तेज होगी भाई. क्लियर है क्या? ठीक है. In this case denominator is dominating. Infinity upon infinity फॉर्मेट में मैंने एक चीज नोट करी कि डोमिनेटिंग कौन है. अगर सेम डोमिनेंस के हैं तो आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आता है, जो कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से चुराया जा सकता है. ये कौन से केस में? जब सेम डोमिनेंस है. कैसा है? सेम डोमिनेंस. न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होता है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ. ऑब्वियसली अगर ऊपर ज्यादा इन्फिनिटी है तो मैं सारे इन्फिनिटी डिनोमिनेटर से खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. एंड इन केस ऑफ व्हेन डिनोमिनेटर इज डोमिनेटिंग आंसर विल बिकम 0. तो मेरे लिए 2 केस तो फिर भी फेवरेबल है, या तो डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग हो जाए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, या सेम डोमिनेंस क्यों. इन बोथ द केसेस आई विल गेट द लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट. है तो फाइनाइट, एक में नॉन जीरो फाइनाइट, एक में 0 है. इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होने लगेगा. क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट. यहां शायद मुझे इस चीज की जरूरत थोड़ी सी पड़ सकती. लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस पार्ट ऑफ द मूवी अप्रोचेज. इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी. इसमें एक्चुअली अंडर रूट के अंदर एक फॉर्मेट थी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन, जिसकी अब बिना लिमिट निकाले मैं कह सकता हूं कि इट्स इन्फिनिटी. व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज डोमिनेटिंग. इट्स पीजी फंडा नंबर 1. टू गेट द इंडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ दिस we need this kind of analysis. अब मेरे को इसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म पता पड़ गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. एक स्टेप क्लियर हो गई. अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकता हूं. नाउ इट्स टाइम फॉर पीजी फंडा 2. ये $1 ट्रिलियन है. दुनिया समाप्त हो जाती है इसके आगे. इसके आगे कुछ नहीं है. पीजी फंडा नंबर 2. ये भी इन्फिनिटी था, ये भी इन्फिनिटी था. यहां भी डोमिनेंस का फंडा है. ये सेम डोमिनेंस के है ना, तो ही ये मेरी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. क्योंकि जब ये करीबी होंगे ना तभी इनकी वैल्यू आएगी. अगर एक मान लो कि मैं तो 5 गुना हूं इन्फिनिटी के, हालांकि इन्फिनिटी का 5 गुना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एक आदमी बोल रहा है मैं तो 5 गुना हूं इन्फिनिटी के, और एक आदमी बोल रहा है मैं दुगना हूं, तो दुगने वाले की औकात तो बहुत कम है बेचारे की. दुगने वाले की औकात तो बहुत कम है. तो 5 गुना में से 2 गुना घटाओगे तो प्लस इन्फिनिटी आंसर आएगा, और 2 गुना में से 5 गुना घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी. आंसर तो देखो इंडिटर्मिनेट फॉर्म के कुछ भी आ सकते हैं. आंसर हमेशा नॉन जीरो फाइनाइट ही आएंगे, इस बात की किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली. आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस बात की भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली. लेकिन मैं क्वेश्चन तभी प्रोसीड करूंगा जब क्वेश्चन इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. मैं क्वेश्चन तभी प्रोसीड करूंगा जब क्वेश्चन इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. ठीक है. और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के केस में तो मेरे पास
तगड़े एनालिसिस है। पीजी फंडा 2 सुन लो अब ध्यान से, सुनो। ये इंफिनिटी किसकी वजह से बन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 4x² x, 4x डोमिनेटिंग वो है ना, बन तो दोनों की वजह से इंफिनिटी था। डोमिनेटिंग 4x², मुझे x की हायर पावर ही दिखती है। अगर मैंने अर्जुन वाला चश्मा पहन रखा है ना, तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं मुझे वो दिखना चाहिए। 0/0 में 0/0 मुझे लोएस्ट पावर दिखती है, उसका भी अभी आएगा पीजी टिप 2, वो अलग है। अच्छा 3, सॉरी, ट्रू 3 आएगा अभी। 0/0 फॉर्मेट की कहानी अलग है, उसमें हम अलग चीज देखते हैं। लेकिन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैं सिर्फ हायर पावर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ 9 लिखा हुआ है, इस जगह 7 लिखा हुआ है कि 25 लिखा हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखने, लोअर पावरों पे क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इन्फिनिटी मेरे लिए 4x² की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से? उस पर भी मनुष्य चढ़ी पड़ी है, यानी कि इसकी इफेक्टिव औकात 2x है। दिस एक्सप्रेशन हैज इफेक्टिव औकात 2x। व्हाट अबाउट दिस? सेम 2x। अगर ये 2x की औकात की वजह से इन्फिनिटी नहीं बन रहा होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। समाज नहीं लिखेगा, समाज सॉल्व करेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इसकी जगह 5 होता ना, सुन रहे हो क्या? अगर इसकी जगह 5 होता, बिना सॉल्व करे माइनस इन्फिनिटी आंसर लिख लो, खत्म करो चक्कर। इसकी जगह 3 लिखा होगा, बिना सॉल्व करे प्लस इन्फिनिटी आंसर लिख दो, नीचे लिखा है ना पीजी सर, कॉन्टेक्ट पीजी सर, क्योंकि डोमिनेंसी सेम नहीं है। डोमिनेंसी जब सेम होती है ना, मैं तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अगर डोमिनेंसी सेम नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100% आंसर मैं अभी वेरीफाई करवा के बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसकी औकात है 4x³, नीचे से एक मीटर आ रहा है, उस मीटर मीटर घुसा, मीटर क्यूब में कितना बना? मीटर स्क्वायर। औकात सिर्फ हायर पावर देखनी है ना, यहाँ हाईएस्ट पावर क्यूब, यहाँ हाईएस्ट पावर 1, कटने के बाद 2, कोफिशिएंट 4, 4x² पे अंडर रूट चढ़ा 2x। दे हैव सेम डोमिनेंस, only when this is the situation we'll get the answer, otherwise we'll directly write the answer। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। तो अब इसको तो आप अपनी भाषा में लिखोगे, जो भी आपको समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वही मत लिखो, जो आया वो लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका तो मनुष्य दिखते रेशनलाइजेशन करने का तो है ही, अगर चमक जाए तो, अगर चमक जाए तो। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। उल्टियां उल्टियां होने की अगर लग रहा हो तो ऐसे पड़ोसी का थोड़ा कंधा दबा लेना, आराम महसूस होगा। ठीक है, अगर जी घबराने लगे तो। जिनके पास पड़ोसी नहीं है, सॉरी, वो कुछ नहीं कर सकते। लो सुनो भाई, रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, ये भारी पड़ जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। औकात का गेम खेलते हैं, एक्स की जगह 1/t रिप्लेस करता है। आरडीएस अप्रोच बेस्ट, पुट एक्स बराबर 1/t। लिमिट टी अप्रोचेस नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे भाई, 0 4/t² प्लस 1/t माइनस रूट अंडर 4, ओई सॉरी, 4/t³ अपॉन 1 प्लस 2t/t। एक स्टेप खा गया यार, अब तो आदत से मजबूर हूं यार, समझा करो। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ओ खोपचा कंटिन्यूस। पीजी टिप 3 खोपचा कंटिन्यूस कर ले, इसी क्वेश्चन में वो समझना पड़ेगा, इसके आगे बढ़ने में थोड़ा सा अभी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो मेहनत कम करें। लो जी साहब, देखते रहो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, 3x² माइनस 4x³ अपॉन 4x² माइनस 7x पावर 4, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, 4x प्लस 7x² अपॉन 5x² माइनस 7x³ लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0,
5x² प्लस 9x³ अपॉन 4x माइनस 6x²। फिर से आपको सेम चीज नजर आ रही होगी। क्या सेम चीज? ऑल हैव सेम इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। ऑल हैव सेम इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। कॉन्सेप्ट जो बनाने हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरी बात का। कॉन्सेप्ट जो बनाने हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन फर्स्ट केस आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप सब लोग जानते हैं और आप बता भी सकते होंगे शायद। आंसर इज 3/4। ऊपर से x² कॉमन है, नीचे से x² कॉमन है, कट गया। In case of 0/0, what can I do? I can take the least power common and cut it out. Highest power में मेरा फोकस है, लोएस्ट पावर मेरा फोकस है, उससे हायर पावर। क्या इसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया आंसर में? ना, क्या इसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? इस हाथ की जगह भाई साहब 70 होता ना तब भी आंसर 3/4 ही था। मुझे तो मास्टर आंसर ही नहीं चमका 3/4, तू आगे की बात कर रहा है गेल सिप्पों की तरह। ठीक है, इसकी बात करते हैं। बताओ ऊपर से क्या कॉमन लोगे, जल्दी बोलो। x अंदर बचेगा 4 + 7x, समझ रहे हो? अब और नीचे से क्या कॉमन लोगे? x²। अंदर क्या बचेगा? किचिक किचिक। नाउ द इंडिटरमिनेट फॉर्म इज 4/0। Again, I don't care whether it is +∞ or -∞. To be very precise, what I care about, limit does not exist. Limit does not exist. समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही है? अच्छा, इसमें कहने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन यहां तो डोमिनेंसी वाली चीज बोल दी हमने। एक्चुअली क्या, इन्फिनिटी में डोमिनेंसी बोलना आसान है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर डोमिनेटिव मैं चाहता था, बिकॉज लॉ ऑफ लव सेज वी लव टू क्रिएट इन्फिनिटीज इन डिनोमिनेटर। भाई हमें डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पसंद है, लेकिन क्या मुझे डिनोमिनेटर में 0 पसंद है? यहां डिनोमिनेटर में ज्यादा 0 थे, यहां 2 0 है डिनोमिनेटर में, जिन्हें खत्म करना है। क्योंकि लीस्ट ही खत्म हो सकता है भाई कॉमन लेके, हाईएस्ट थोड़ी कॉमन लेके खत्म होता है कोई। कॉमन लेके कौन खत्म हो सकता है? लीस्ट। यहां नीचे 2 0 थे जिन्हें बजाना जरूरी था, ऊपर एक ही था, तो नीचे ज्यादा थे तो संकट था, खत्म नहीं हो पाए। इन दिस केस आंसर शुड बी, अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी आंसर शुड बी 0, बिकॉज इन न्यूमरेटर वी हैव 2 zeros एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव ओनली 1 0। मैं सिर्फ लीस्ट वाली पावर की चिंता करता हूं, जो सबसे लीस्ट है, क्योंकि उसका खत्म होना जरूरी है, क्योंकि वही है जो 0 बना रहे हैं भाई। ठीक है, अगर मैं नीचे से x कॉमन लूंगा, ऊपर से x² कॉमन लूंगा, ऊपर बनेगा 5 + 9x, नीचे बनेगा 4 - 6x। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बाजे फॉर्मेट इज 0/4 विच इज 0। ठीक है, सुनिए, इनको अपने शब्दों में जैसे आपको लिखना हो वैसे लिख लीजिए। #नंबर 1 ये सब खोपचे में लिखिएगा, रेगुलर नोट्स बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, लाइफ लाइन है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं, किताबों में नहीं मिलेंगे वो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मास्टर ने बनाया है। क्या कह रहा था मैं? #1 जो भी वेरिएबल की लीस्ट पावर है, हिंदी में भी लिख सकते हो, तो इतनी बुरी इंग्लिश थोड़ी है तुम्हारी। क्या बोला मैंने? इतनी बुरी हिंदी थोड़ी है तुम्हारी कि तुम हिंदी में नहीं लिख सकते। जो भी वेरिएबल की लीस्ट पावर है ना, वेरिएबल की यदि उससे कम पावर ऊपर बचती है, यदि
उससे कम पावर ऊपर, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बचती, बचती। लेफ्ट बोलूंगा तो फिर वो लेफ्ट राइट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने लेफ्ट बोला नहीं, बचती है। बच बच बचना बचती है। गीली हो गए बिल्कुल ही, इसके आगे बोल रहा हूं ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रेफर सेकंड आइटम। इसमें वेरिएबल की जो भी लीस्ट पावर है, अर्जुन की आंख, मुझे सिर्फ लीस्ट पावर दिखती है, उससे कम वाली पावर ऊपर नहीं बचनी चाहिए। सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो। सुना नहीं गाना? तुम पहले भी सुना चुका हूं भाई। क्या है? हम तुम एक कमरे में अंदर। यार कमाल हो गया यार, तुम इतना अच्छा गाना कैसे भूल जाते हो भाई? तुम्हें तो याद है, तुम्हारे तो स्टोरी हम समझ चुके हैं भाई, यशवर्धन जी। तुम तो खुली किताब हो चुके हो। हाँ। अगर सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो। कैसा? अगर इसके कोफिशिएंट को मैं जीरो बना दूं, सब समझो। अगर नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल की लीस्ट पावर लिखी हुई थी, अगर उससे कम डिग्री की जो भी टर्म ऊपर है, उसका कोफिशिएंट यदि जीरो हो जाए, तो इस वाले केस, मतलब उससे छोटी पावर हम बोल रहे हैं कि बचनी ही नहीं चाहिए। अभी लिखा ना भाई साहब, अगर बची तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब उससे कम पावर नहीं बचनी चाहिए, उससे कम पावर नहीं बचनी। तो अगर इसको मैं जीरो बना दूं, सपोज करो, फर्ज, तो ये नहीं होता है ना। तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर होता और ये कट कट जाता और 7/5 आंसर आ जाता। बोलो समझ में आ रही बात नहीं आ रही? आंसर आ जाता भाई। यानी कि डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर से कम पावर अगर ऊपर बचती तो मेरे लिए टेंशन है। और हैशटैग नंबर 2, डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर से ज्यादा पार्ट्स, डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर से ज्यादा पार न्यूमरेटर में आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। इस 4x³ ने कौन से झंडे गाड़ लिए भाई साहब? इस 4x³ ने कौन से, और यही नहीं, किसी में भी नहीं गाड़े गाड़े। इस 9 से 0 थोड़ी आया है, नहीं समझ रहे? इनफैक्ट इस 5 से भी नहीं आया। वो तो 0 इसलिए आ गया क्योंकि नीचे कम 0 थे और ऊपर ज्यादा 0 थे। अगर इसकी जगह 15 भी होता कोफिशिएंट, तो भी आंसर 0 ही आना था। यानी कि डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर से ज्यादा पावर अगर न्यूमरेटर में लिखी है, तो वो आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। सही है। नाउ वी आर 500% रेडी टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन लिमिट, एनी। अब सिर्फ गेम मैनिपुलेशन का है, सिर्फ मैनिपुलेशन। इस ये जो दो चीजें यहाँ इधर और इधर लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है ड्रामे में। कुछ नहीं है का मतलब कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। यहाँ हम लोग, अब आपने तो बचपन में कभी एलसीएम उलसीएम लेके ऐड वैड ऐड करना सीखा है कि नहीं सीखा? सिर्फ वो मैटर करता है, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा। फंडे मेरे सारे पूरे हो चुके हैं। फंडे में कम से कम 100-150 बार बोल दूंगा, बार बार रिपीट करके। अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन किसी सूरत में नहीं छूटेगा, नहीं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एलसीएम, मनु से चढ़ने के बाद टी, ये वैसे 0+ है, तो वो मॉड टी चढ़ता तो भी गधे भी बच जाएंगे। ठीक है, ऊपर बनेगा 4+t इधर कुछ 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 एलसीएम लेने के बाद t√1+2t 2। नहीं मैंने तो सही करा है, तुम्हें सोचना मेरी शक्ल देखने से तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने तो करकुरा दिया। ये है भाई। ठीक है, वाई आई लाइक लिमिट, ये भी एक स्टोरी बना सकते हैं मेरे ऊपर। वाई आई लाइक लिमिट।
लिमिट में जो मैनिपुलेशन है बहुत ही खूबसूरत, और आप उन्हें अल्ट्रा खूबसूरत बना सकते हो विद योर अक्लमंदी। ये रही अक्लमंदी, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम लिया, देखना अभी तक तो मैंने कुछ नहीं करा, अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू नहीं करा ना। एक गरीब आदमी इसको आगे कैसे प्रोसीड करेगा? इसका एलसीएम लेगा, इधर कुछ असर पड़ेगा? ओ सॉरी, एक अंडर रूट और आएगा, -2। ये पहली स्टेप के बाद अब तक मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक नहीं करी, अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एलसीएम एलसीएम ले लो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तब चेक कर लेना चाहिए कि वो दो चीजों का एक चीज बन चुका है। तो या तो मैं 0/0 में पहुंच चुका हूँ, या फिर मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कायदे से तो पहुंच चुका हूँ किसी एक में। वैसे अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया ना, तो आप 0/0 पे ही पहुंचोगे। नॉर्मली तो ऐसे बहुत ही, मैंने तो कभी आज तक किया नहीं ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैं इन्फिनिटी में इस सब्स्टिट्यूशन के बाद पहुंचूं, क्योंकि आपने जीरो बना दी ना सारी चीजें। देख लो, विश्वास नहीं हो तो देखो फॉर्मेट, देखो जल्दी से यार। 0 बाय, सिंस द फॉर्मेट इज 0/0 सो आई कैन प्रोसीड द क्वेश्चन फर्दर। पहली बात। दूसरी चीज, अगर मैंने फर्दर सिंप्लीफिकेशन में इससे कुछ भी करने की कोशिश करी, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था कि मैं ही वो भीषण गधा हूं जो उसके चपेटे में आ गया। इसे क्यों छेड़ना है? ये क्या है? 1 है। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये दिस इज माय दुश्मन। मेरा दुश्मन कौन? टी। पावर कितनी? 1। यानी कि मुझे एक जीरो खत्म करना है। कॉन्सेप्ट बिगिंस नाउ। डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर्स, कम की पावर ऊपर नहीं बचनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, दो ही कॉन्सेप्ट है बस। इन केस ऑफ एक्सपेंशन, जब भी मुझे एक्सपेंशन करना होगा तो मैं डिनोमिनेटर की लीस्ट पावर देखूंगा, उससे कम की पावर बचनी नहीं चाहिए, ज्यादा की पावर लिखने का फायदा नहीं है। यानी कि एक्सपेंशन कहां तक होना चाहिए? टी तक, बस। भाई साहब, उससे ज्यादा का एक्सपेंशन तो मेरे को याद ही नहीं आता, मेरे दिमाग में ही नहीं उतरता। सिर्फ टी तक का एक्सपेंशन करूंगा। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? चल, दैट्स व्हाई आई लाइक लिमिट। दिस वाज द रीजन कि मुझे पता है मेरे को एक्सपेंशन कहां तक करना है, और इसीलिए मास्टर ने लास्ट टाइम पे ये बात कही थी कि एक्सपेंशन इज द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन, बशर्ते मुझे ये पता हो कि एक्सपेंशन करना कहां तक। नहीं तो फिर एक्सपेंशन से गंदा कुछ नहीं है, और रुकोगे कहां तो पता ही नहीं है। आप तो गिल सप्पों की तरह करे जा रहे हो। 3 टर्म इतना खूबसूरत थोड़ी होता है एक्सपेंशन भाई साहब। सच बताऊं तो 1 + nx तक ही अच्छा है। n × n - 1 बाई डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2x² में तो मेहनत लगती है, और उससे अगर अगली लिखनी पड़ जाए तो फिर तो हमारी गाली काटते हैं फिर कुछ चमड़ाने वाले को। और तो क्या करेंगे, कैसा कमीना आदमी है भाई, तीसरी टर्म तक एक्सपेंशन करा रहा है। चलो चलो शुरू करें। क्या मैं इसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ जल्दी से भाई? अब आज ही नहीं आती है यार तुम लोगों के साथ है। क्या इसका एक्सपेंशन क्या आ सकता है? यस सर, रब पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 कॉमन। 1 + t/4 हाफ। आगे 1 + 2t/हाफ माइनस, जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। 1/t², ये 1 है। ये क्या है? लिखना चाहो 1 लिख लो, नहीं तो अंडर रूट लिख के चलते रहो, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं आलसी आदमी हूं, इसलिए 1 लिख दिया। एक्सपेंशन करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार था, लिमिट टी अप्रोचिंग 0। अब एक्सपेंशन देखना कितने कलाकार तरीके से अपन लोग करते हैं। इसका एक्सपेंशन करने जा रहा हूं, और ध्यान से देखिए 1 + nx। हाथ रुक गए भाई साहब, इसके आगे का एक्सपेंशन याद ही नहीं है। क्यों लिखूं? क्यों लिखूं भाई? जरूरत ही नहीं है, बजाना इसी को है। आंसर यही देगा, आंसर यही देता है, बशर्ते इससे कम पावर बचनी नहीं चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसका एक्सपेंशन जल्दी। 1 + t, बहुत बढ़िया, -1 अपॉन नीचे t²(1) 2 लिमिट टी अप्रोचिंग 0। देखना जादुई मल्टीप्लीकेशन, जादुई मल्टीप्लीकेशन कैसे समझ में आ जाएगा। 1 + t/8 + t, नहीं लिख रहा तीसरी टर्म, चौथी टर्म जो भी है। क्यों लिखूं जब उसका फायदा ही नहीं है? तो बार बार कंसेप्ट
रिपीट करो ना अपने मन के अंदर, -1/t दिस। जय हनुमान ज्ञान गुण, बता दे सब। नीचे जितनी पावर है उससे कम पावर जो लिखी हुई है ऊपर, समाप्त। क्यों? लिखी होने से भी क्या कर लेगा? अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्वेश्चन वैसे ही बोनस होने वाला है, क्योंकि हग्गा तो क्वेश्चन बनाने वाले का है। हमारी टेंशन थोड़ी है भाई। और एक बात क्या बताऊं आपको, सुन लो सब लोग ध्यान से, ये कब नहीं बचता? जब यहाँ 4 नहीं होता। दिस इज वॉट आई वॉज सेइंग इन द बिगिनिंग। अगर यहाँ 4 नहीं होता तो यहाँ 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता तो ये 2 कॉमन नहीं आता, और ये 1 नहीं होता, ये बचता नहीं भाई साहब। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर ये नहीं बचा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टी से कम पावर ना न्यूमरेटर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती भाई साहब। ठीक है, सो थ्रू विजन, विदाउट स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आई नो वेदर द आंसर एग्जिस्ट और नॉट। हम तो मर गए सनम 100%। ठीक, 2 रुपए का प्रसाद मेरी तरफ से एक्स्ट्रा चढ़ा है भगवान को, हम मर गए। समझाऊंगा थोड़ी, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा भाई। स्टे ट्यून। कुछ बजने की आवाज आ रही है? टी आंसर दिख रहा है मेरे को, 9/8 इंटू 2 9/4। सही है। ये मेथड हुआ सबसे गरीब इंसान के लिए, मतलब अल्ट्रा भीषण क्रांतिकारी गरीब। अगर आदमी जरा भी स्मार्ट है, जरा भी स्मार्ट, इतना सा, तो वो यहां से इस क्वेश्चन को इधर ले आता है, यहां से। सही है, डायरेक्शन चेंज कर देता है इस क्वेश्चन की, जो मेरी वाली क्रांति नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपका ऐसी प्रिविलेज नहीं है कि मास्टर तुम तो साला कुछ भी कर देते। अक्ल लगाओ भाई, एनसीईआरटी ने कितनी चीजें सिखाई। रिश्ता नंबर 1, मेथड 2 फ्रॉम रिश्ता नंबर 1, यहां से चालू करो ना यार। नोट्स बनाने की कला होती है भैया, ये प्रिविलेज थोड़ी है आपके पास कि साले तू तो एरो निकाल देता है, हम क्या करेंगे। दिमाग लगाओ, सुनो, देखो क्रांतिकारी स्टेप है। इसकी तो सोच के भी पता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाने चाहिए। कई बार मैं सोचता नहीं, वास्तव में कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो लिमिटेड नंबर रखते हैं ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड में, ये 3 नंबर का, 2 नंबर, उसमें क्या कि आधा आधा नंबर टीचर को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि तुम्हारी खुशी से दे सकते हो। तो थ्रू दिस अ पर्सन कैन गेट 100 में से 115 नंबर। उसमें नहीं होता, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जाती है, कट ऑफ 120%। और भाई साहब 120% कट ऑफ, कट ऑफ है यार। जाती जाती दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसमें कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन के लिए, एसआरसी पता नहीं क्या नाम है उसका, एसआरसीसी, श्री राम कॉमर्स कॉलेज, उसकी कट ऑफ जाती है भाई साहब 105%। और व्हाट इज दिस, 105% कैसे आ सकते हैं किसी के मार्क्स? पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे फंडे क्लियर हुए। क्या? लो सुनो, हाँ तो ऐसे है ना, ये जो काम करे ना, मतलब इस स्टेप के बाद उसको मेरी तरफ से आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए भाई, कसम से। क्योंकि इस सोच के पैसे बहुत ज्यादा हैं। ये तो कोई भी सोच लेगा कि इसमें से 2 कॉमन लेना है एक्सपेंशन के लिए, मानते नहीं मानते? पावर हाफ, इसमें तो कोई झंडे गाड़े नहीं है आपने। नीचे क्या है? टी, नीचे एलसीएम। टी अच्छा बनाने के लिए मैंने इस दूसरी वाली चीज को -2 1 + 2t की पावर -1/2 लिखा। हाँ, इसे ऊपर उसका एलसीएम अच्छा हो जाएगा। पहला फायदा एलसीएम अच्छा हो गया, ठीक है। दूसरा फायदा, ये वाले मल्टीप्लीकेशन से बच गए, तो स्टेप थोड़ी सी रिड्यूस होगी, ज्यादा नहीं हुई। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ लिया आपने, थोड़ी सी कम होगी। ये 2 और 2 तो कॉमन आ गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? 2 तो बाहर पड़ा है, लिमिट टी अप्रोचिंग 0 प्लस एक्सपेंशन एक एक टर्म का लिखना है, 1 + t/8 -1 - t अपॉन प्लस टी। ये -1/2 तो वैसे ही बना देगा, -1/2 एक माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे टी, 9/4 आंसर। तो ये जो 2-3 स्टेप थी ये कम हुई।
स्टेप तो एक भी बचे तो भाई साहब आपका मेथड अच्छा है। चलो कोई बात नहीं। ये तो हुआ जरा भी स्मार्ट। एक होते हैं भाई साहब भीषण स्मार्ट टाइप के, मतलब बिल्कुल मतलब क्रांतिकारी मचा देंगे एकदम। आंसू ला दो अप्रोच, वी कॉल इट अम्मा अप्रोच। आंख में आंसू नहीं, पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई तो इधर नहीं हुई, इधर नहीं सो वी अरे देखो ऐसे देखो मत यार, अब ऐसे मैं भूल गया अब अम्मा। थोड़ा लेट बुलाएंगे अम्मा को। इसमें थोड़ा सा क्या है कि मैंने पास्ट में देखा है कि झाग ज्यादा निकल जाते हैं अम्मा से। अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग बाग थोड़ा ज्यादा जिला हुआ है। तो अपन इसमें डिच मार देते हैं। यार चलो, जब ओखली में सर्दी जब मुसल से क्या डरना फिर। कर करा के नक्की करो, हैं करा दें। हाँ हाँ, तो सब ऐसे कर देते हैं जैसे सब जल रहा है। चलो ठीक है भाई, नहीं रखे जाता है। लो देखो देखो देखो, मेथड 3। कि भाई साहब देखो क्या है कि हम ज्यादा मेहनत मेहनत करने के मूड में नहीं है, हमें तो आंसर दो, चक्कर समाप्त करो। कई लोग इस किस्म के भी होते हैं, ठीक है, जिसके पास बिल्कुल एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी का बाइनोकुलर होता है ना, बेस्ट क्वालिटी का, बिल्कुल काम की चीज दिखती है भाई साहब और कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है, वो दूसरी स्टेप में आंसर लिखेगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन उसकी पावर जो है वो बहुत तगड़ी है, उसे रैशनलाइजेशन वैशनलाइजेशन सारी टर्म्स ऐसे ऐसे दिखती है ऐसे ये, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रैशनलाइजेशन के बाद की सिचुएशन, नेक्स्ट स्टेप, ओके। ये तो वो है जिससे मैंने रैशनलाइज किया। ये एलसीएम का इधर चला गया था, यह माइनस था, तो इसके प्लस से रैशनलाइज करोगे तो ऊपर जो बचेगा वो बिना मनुष्यत के बचेगा। मुझे लग तो रहा है कि मैं जिंदा हूं, थोड़ा बहुत 2-5% जिंदा भी मतलब बहुत बड़ी बात है जिंदा होना, ठीक है। अब हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। नाउ द फॉर्मेट इज गोइंग टू बिकम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी है ही अनडाउटली, एंड इफ डिनोमिनेटर इज इन्फिनिटी और आंसर आने वाला है और क्वेश्चन सही आदमी ने बनाया तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी होगा। मजाक तो चल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कॉफिशिएंट मतलब जो डोमिनेंसी है वो भी सेम होगी। तो नीचे पहले हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है, टारगेट एकदम बिल्कुल। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर कितना बनाया, मीटर क्यूब का अंडर रूट यानी कि 1.5, कितना 1.5, ये भी पक्का 1.5 ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन बोलने से भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, एरिया में लाइन थोड़ी जुड़ जाती है। अगर बीच में प्लस है तो कुछ तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उनकी। तो ये तो कुल मिला के ब्रैकेट कितना दे रहे हैं, 1.5। 1.5 + 1.5 जोड़ना नहीं होता ऐसे पावरों को, 1.5 ही दे रहे हैं भाई, ठीक। और ये कितनी दे रहा है, आधी। सिर्फ हायर पावर देखनी, हाईएस्ट इन्फिनिटी है ना, लिमिट तो लिखी नहीं फिर पावर ले चलो, हाँ। नीचे कितनी पावर है, 2, कॉफिशिएंट चुराओ। देखो कॉफिशिएंट चुरा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कॉफिशिएंट चुरा के ला रहा हूं। ला रा रा रा, जिनके कंसेप्ट सबसे सबसे अच्छे होते हैं ना, सबसे अच्छे, उन्हें ये कॉफिशिएंट दिखते हैं। उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये उन्हें ये दिखते हैं कॉफिशिएंट। जो गिल्सिप पे होते हैं उन्हें तो पता नहीं क्या क्या दिखता है फिर तो 4 × 1 प्लस उसका तो मेरे को पता नहीं है, खैर वो तुम कुछ भी कर सकते हो, जेम्स बॉन्ड हो तुम लोग तो वैसे भी। मुझे ये दिखते हैं सिर्फ, रूटों के साथ दिखना चाहिए कॉफिशिएंट भाई, औकात तो उसी के साथ मेजर करी गई थी ना। अब ऊपर किसका कॉफिशिएंट चाहिए बताओ जल्दी से, एक्स की पावर 2 का, सही है। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे इस वाला ऊपर तो एक्स क्यूब है, अरे बजेगा भाई, ऊपर वाले पे तो विश्वास रख, मास्टर पे नहीं है तो एक्स क्यूब का बजेगा, देखो सुन सटाक बुड़ीस। तो इसका मतलब मेरे को किसका कॉफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर, सिर्फ किसका, एक तो तब बनेगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 8, एक जब ये मल्टीप्लाई होगा +1। दिस इज माई आंसर 9/2, फिनिश। इट्स विजनरी अप्रोच, काम की चीज दिखती है उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। मेरी शक्ल देखने से क्या होगा भाई, आंसर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लव द वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व इन द वीडियो। अब फिर से सभी क्वेश्चन जो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाए थे उन्हें सॉल्व करें
बट रिमेंबर टाइम के साथ। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स और एक्सपीरियंसेस ज़रूर से शेयर करिए। जस्ट इन केस आप किसी सवाल में अटके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। इट्स नॉट योर फाइनल एग्जाम, इट्स जस्ट योर लर्निंग कॉन्सेप्ट टाइम। सो डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव। बट मेरे अगले सॉल्यूशन वीडियो से पहले ये इंश्योर करें कि आप सभी क्वेश्चन आंसर के साथ तैयार रखें। इफ़ यू लाइक माई टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट 3 ऑफ योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। याद रखिए, आपका सपोर्ट एंड प्यार हमें आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो बिना आलस मचाए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कोई भी वीडियो गलती से भी मिस ना हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।